सरकार ने आपको आदेश दे दिया है, लेटर भेज दिया है, सिलेबस भेज दिया है, तो फिर आपको पात्रता परीक्षा लेने में परेशानी क्या है? क्यों नहीं हमारा पात्रता परीक्षा लिया जा रहा है? 4 महीनों से हमें टहलाया जा रहा है, 17 वर्षों का हमारा वनवास है। करनी होगी। सरकार को कानों में आवाज नहीं जा रही है, तो बस आवाज सुनाने के लिए, उनका कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए कि आप बेटी बचा नहीं रहे हो, देख बेटी को सड़कों पे ला रहे हो। जब तक इस पर डेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं बैठ जाएंगे घर पे। यहाँ पे इतने दूर दूर से लड़कियाँ आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या यही मान्यता है? हमारी बेटी पहले बैठी हुई है। अब वहाँ से 2 महीना से लेके रखे हुए हैं। 17 तारीख से बोले थे कि डेट दे देंगे, 17 तारीख को हम लोग मिले थे, 17 तारीख को बोले दे देंगे दिसंबर में। अब देखिए कि नया 17 आने वाला है जनवरी का, अभी तक कोई अता पता नहीं। देखिए, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षक समिति के दफ्तर के दरवाजे के बाहर देखिए पर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तमाम छात्राएं हैं, अपनी मांग को लेकर फिर पहुंची है। क्या मांग को लेकर आप लोग फिर से धरना दे रही है? हमारा मांग यही है कि हमारा पात्रता परीक्षा ले लिया जाए। जब सरकार ने आपको आदेश दे दिया है, लेटर भेज दिया है, सिलेबस भेज दिया है, तो फिर आपको पात्रता परीक्षा लेने में परेशानी क्या है? क्यों नहीं हमारा पात्रता परीक्षा लिया जा रहा है? 4 महीनों से हमें टहलाया जा रहा है, 17 वर्षों का हमारा वनवास है, क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? क्यों नहीं हमारा पात्रता परीक्षा लिया जा रहा है? बीएससी भी बदमाशी कर रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। आज आप लोग फिर से महाधरना करने पहुंचे हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, हमें पता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन हम अपनी मांग लेकर कहाँ जाए? बीएससी भी अगर बदमाशी करेगा, बीएससी भी अगर अपनी आनाकानी करेगा, तो फिर हमें तो धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा ना। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी धरने पे आ रही है, बेटी अपने घर से निकल के रोड पे बैठने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने का प्रयास नहीं? मुलाकात हुई है, सबसे मुलाकात हुई है, सबने आश्वासन दिया है कि हमारा पात्रता लिया जाएगा। हमारा क्या कहेंगी? एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी और बेटी रोड पर प्रदर्शन करने बैठ गई है। आप देख रहे हैं प्रदर्शन करना ही पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को कानों में आवाज नहीं जा रही है, तो बस आवाज सुनाने के लिए, उनका कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए कि आप बेटी बचा नहीं रहे हो, देख बेटी को सड़कों पे ला रहे हो आंदोलन करने के लिए। तो बेटियों की सुने, ठीक है? नीतीश कुमार जी से यही है कि बेटियों से सुने, बेटियों की सुने और बेटियों का ऐसे रोड पर नहीं बैठाए। जल्द से जल्द लाइब्रेरियन बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, बस यही कहना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जारी तो किया नहीं जा रहा है, नहीं किया जा रहा, देरी किया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें फाइनल डेट लेके जाना है, बस फाइनल लेके जाना है। क्या कहेगी? कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर लेकर ही जाएंगे। जब तक इस पर डेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं बैठ जाएंगे घर पे। यहाँ पे इतने दूर दूर से लड़कियाँ आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या यही मान्यता है? हमारी बेटी पहले बैठी हुई है, इस बार डेट लेकर ही जाएंगे। डेट लेकर ही जाएंगे। बचेगा तब नौकरी लेना है। प्रदर्शन तो लगातार जारी देखने को मिला। अब आप लोग सभी देख रहे हैं सर, आप लोग तो शुरू से कवर कर रहे हैं कि हम लोग कितने मजबूर हैं। सरकार से पहले अनाउंस करवाएं, अनाउंस करने के बाद सिलेबस कंप्लीट करवाएं कि क्या क्या पूछा जाएगा। अब इनको दिया गया है, अब वहां से 2 महीना से लेके रखे हुए हैं। 17 तारीख से बोले थे कि डेट दे देंगे, 17 तारीख को हम लोग मिले थे, 17 तारीख को बोले दे देंगे दिसंबर में। अब देखिए कि नया 17 आने वाला है जनवरी का, अभी तक कोई अता पता नहीं। हम लोग डेट घोषित कराने आए हैं कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आप लीजिए, सरकार ने जो कहा उस नियम के तहत लीजिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। मजबूरी में देखिए हैं, नहा धोआ करके रोड पे बैठना पड़ रहा है। कड़की ठंड में देख रहे हैं कहां से आए, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार, सारे देखिए महिला आई हुई हैं। आप सोचिए बाहर आप दरवाजे पर बैठे हुए हैं। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, हम लोग कोई खुशी नहीं मिल रहा है। रोजगार और अपने अधिकार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र क्या करे? देखिए सामान्य तरीके से कर रहे हैं, कोई डंडा, कोई लड़ाई नहीं, कोई मारा पीटे नहीं, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, शांतिपूर्ण अपने हक के लिए कर रहे हैं। हमारे रोजी रोटी तो चाहिए ना सरकार। अफरोज सर हम लोग के आगे हैं, हम लोग अफरोज अहमद सर के लिए एक बार ताली बजाइए। अफरोज सर के लिए, अफरोज सर, अफरोज सर, अफरोज सर। क्या कहेंगी? जहाँ एक तरफ
सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहा है, वहीं बेटी अब रोड पर प्रदर्शन करने बैठ गई है। मेरा बात है कि बार बार बस मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित रूप में हम लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और कहा जाता है कि देंगे बार बार पेपरबाजी होता है। तो ऐसे से थोड़ी ना होगा। इतने कड़ाके की ठंड में 38 जिलों से लोग अपना अपना काम छोड़ के आए हुए हैं। हम लोग इतना नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम लोग बैठेंगे, आर पार की लड़ाई है। अब जो होगा देखा जाएगा, नोटिफिकेशन लगा। क्या कहेंगी? एक सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी और बेटी रोड पर प्रदर्शन कर रही है कड़कती ठंड में। सरकार को सुनना करेगा। सरकार को अच्छा लग रहा है ये चीज, बेटी पढ़ के बस घर ही में रहे, आगे नहीं बढ़े, उनका यही मानना है। क्योंकि इस चीज से आप लोग की मुलाकात नहीं हुई है। आप लोग मुलाकात करने के प्रयास नहीं किए हम लोग नहीं। क्या कहेंगी? कहाँ से आई हैं? क्या कहेंगे? मैं नीतू कुमारी पटना से आई हूँ। एलईटी के नोटिफिकेशन के लिए मांगे के लिए सरकार से उम्मीद कर रही हूँ कि अभी एलईटी के नोटिफिकेशन नहीं आई। अभी तक सरकार तो बोलते हैं अब आएंगे, अब एलईटी का नोटिफिकेशन अब होगा जारी, मगर अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग चाहती हैं पात्रता परीक्षा हो प्लस सिलेबस जारी हो, आप लोगों ने मिला दोनों होना चाहिए। सिलेबस नहीं रही तो पढ़ाई कैसी होगी? तो देखिए, ये लाइब्रेरियन अभ्यर्थी है, अपनी मांग को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर के बाहर दरवाजे पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन किसी हाल में जारी करना पड़ेगा, सिलेबस को भी जारी करना पड़ेगा। अपनी मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। हम देखना होगा ये लोग की मांग अब आगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष है वो सुन पाते हैं कि नहीं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं।